देखिए जी बाबू, आज के इस क्लास में हम 10th क्लास या 11th भी कह सकते हैं से संबंधित ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन से कुल 4 प्रश्नों को लिया है और इसमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हमने एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के एलएचएस से। एलएचएस लेकर चलते हैं। 1 को प्रूफ करने चल रहे हैं तो मेरा एलएचएस है 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों का जैसे ही एलसीएम लेंगे तो मेरा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और बटा का घटाव करेंगे तो इससे यह कैंसिल होगा, यह बचेगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और माइनस इससे यह कैंसिल होगा, यह बचेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा को चूंकि यहाँ पहले से माइनस है इसलिए इस पूरी क्वांटिटी के पहले पूरी क्वांटिटी में हमने ब्रैकेट डाल दिया। अब इस ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे तो 1 मेरा नेगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिकली ब्रैकेट के पहले अगर माइनस रहे तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाली जो भी क्वांटिटीज हैं या पूरी की पूरी क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का में प्रत्येक का साइन चेंज कर जाएगा, यानी कि 1 पॉजिटिव था अंदर तो यह नेगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। और एक बात बताइए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बेसिकली यह a माइनस बी और a प्लस बी हमने अलजेब्रा वाला पार्ट में इस फॉर्मूला के बारे में बताया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का वैल्यू हो गया। अब सुनिएगा बाबू, -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा, एक साइन थीटा और एक साइन थीटा मिलकर के 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के एलिमेंट्री क्लासेस में जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू किए थे उस समय आपको बता दिए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होगा और हमें लाना है आरएचएस में 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो हम करेंगे क्या कि 2 रखेंगे और एक साइन के साथ एक कॉस को रख देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दिए और एक कॉस थीटा जो बचा उसको अलग सेपरेट कर देंगे। इस तरह से मेरा यह जो क्वांटिटी होगा वह 2 टेन थीटा, पहले इसको लिख दीजिए, 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख देंगे और साइन बटा कॉस का वैल्यू टेन थीटा हो जाएगा। यही मेरा आरएचएस था। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने प्रूफ किया। आइए सेकंड क्वेश्चन का हम एलएचएस लेकर चल रहे हैं, थोड़ा ऊपर से बातों को लिख रहे हैं। यहाँ आइए, सेकंड का एलएचएस मेरा क्या है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। बेसिकली यह सेकंड का एलएचएस है। यहाँ सेकंड का हम एलएचएस लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यह जो भी कॉट और टेन हैं इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे।
तो यह होगा मेरा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और नीचे होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा होगा, और इस क्वांटिटी का बटा का घटाव करेंगे तो मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, और यहाँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ भी बटा का घटाव करेंगे तो मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अब सुनिएगा बाबू, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा यह और यह पलट के ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक काम करेंगे, अब सुनिएगा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर यहाँ भी हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लाना है तो इसमें से माइनस को अगर कॉमन निकाल ले तो मेरा साइन प्लस और कॉस माइनस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ माइनस हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सुनिएगा, अब हम इसमें और इसमें जो एलसीएम होगा उसको हम लेने जा रहे हैं, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से यह और यह कैंसिल होगा तो साइन बचेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू थीटा होगा, और ठीक इसी प्रोसेस से यहाँ जब करेंगे तो साइन और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस से कॉस स्क्वायर में गुना होगा तो कॉस क्यू थीटा होगा। अब बाबू यह ए क्यू माइनस बी क्यू पे बैठेगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे यह क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम 1 लिख देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू जैसे ही किए हैं तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी होगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मिस्टेक से वहाँ माइनस लिखा गया था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग भाग दे दीजिए, तो जैसे ही अलग अलग भाग देंगे तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह पूरी क्वांटिटी कट जाएगी तो इसके बदले में हम 1 लिख दिए, और 1 बटा कॉस का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा हो जाएगा, और 1 बटा साइन थीटा का भी वैल्यू कोसेक थीटा हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 1 प्लस
सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही मेरा RHS था। इस तरह से दूसरा भी हम लोग प्रूफ कर लिए। सेकंड को हमने प्रूफ कर दिया। आइए थर्ड को जरा सा प्रूफ करते हैं। मेरा थर्ड का LHS है रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। हम इसमें क्या करेंगे, तो चूंकि रूट वाली क्वांटिटी है, इसका हमको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आप चाहे तो रेशनलाइजेशन समझिए या बराबर क्वांटिटी से नीचे और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह दोनों सेम क्वांटिटी है तो हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब होल स्क्वायर है और रूट है, एक लाइन और हम लिखना चाहेंगे इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और स्क्वायर यहाँ भी और रूट ओवर भी है। तो दोनों के चलते, स्क्वायर और रूट ओवर के चलते मेरा दोनों गायब हो गया और गायब होने के चलते हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू सेक थीटा होगा और इसका वैल्यू टेन थीटा होगा। यही मेरा RHS था यहाँ पे। अब चौथा का हम LHS लेकर चल रहे हैं। LHS में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। कोसेक थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा और इसके बदले में लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ एलसीएम साइन थीटा होगा, यहाँ होगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो पूरे का होल स्क्वायर है तो एक बार हम अंश का होल स्क्वायर कर देते हैं और एक बार हम हर का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब सुनिएगा बाबू, अब यहाँ हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ हमने लिखा और साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा इतना जगह है, इतना जगह में हम लिखने वाले हैं। अब सुनिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम, चूंकि यह बेसिकली यहाँ 1 का स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको सेट करेंगे तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी होगा। तो यह होने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे होने वाला है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही मेरा RHS था यहाँ पे, बराबर RHS। इस तरह से हम 4 प्रश्नों का एक हमने कलेक्शन लिया और
बातों को समझने का प्रयास किया। हमने हम एलएचएस लेकर चले प्रत्येक क्वेश्चन में और आरएचएस लाए। आप चाहे तो आरएचएस लेकर चल सकते हैं और एलएचएस ला सकते हैं, या आप अन्य मेथड के हेल्प से भी किसी दूसरे तरीका से 1 नंबर क्वेश्चन को, 2 नंबर क्वेश्चन को, 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। थोड़ा सा प्रश्नों को 2-3 मेथड से बना करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और इस चैप्टर से संबंधित अन्य जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, चाहे वह 11th क्लास के बच्चे हों या 10th क्लास के बच्चे हों, बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जहां कहीं भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपकी बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।